अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बाबर आजम और शाहीन शाह आफरीदी की लड़ाई हुई थी या नहीं, ये बात अब कंफर्म हो गई है। उस वक्त ही हमने रिपोर्ट किया था कि शाहीन शाह आफरीदी और बाबर आजम का कुछ बदमज़गी हुई है और ऐसी बात हुई है कि लड़ाई के ज़ुमरे के अंदर आती है। और उस वक्त रिजवान ने जो है वो बीच बचाव करवाया था। इफ्तिखार अहमद से भी बाबर आजम की कुछ नोक झोंक हुई थी और उसके बाद शाहीन शाह आफरीदी से इफ्तिखार अहमद की कुछ नोक झोंक हुई थी। लेकिन ये चीज़ हुई थी नहीं हुई थी, उस वक्त ये वाली बात बहस कर रहे थे लोग कि आप टीम के अंदर तफरका डालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, टीम के अंदर कोई लड़ाई नहीं है, तमाम खिलाड़ी एक पेज पर है। आज शाहीन शाह आफरीदी ने इस इंटरव्यू को देकर जो है वो इस बात की तस्दीक कर दी है कि हाँ, वो वाली लड़ाई हुई थी। शाहीन शाह आफरीदी ने अपने इंटरव्यू के अंदर कहा है कि बाबर आजम से बज़ाहिर वैसे कोई फड्डा वगैरह नहीं है, लेकिन उस मामले के ऊपर, यानी कि जब एशिया कप हुआ था और श्रीलंका के खिलाफ हम मैच हारे थे, उस वक्त हम लोगों ने जो है वो इस बात का इजहार किया था कि बहुत सी चीज़ें गलत हुई हैं। बाबर आजम जो है वो सीनियर खिलाड़ियों के ऊपर जो है वो जिम्मेदारी डाल रहे हैं और उस वक्त जिन खिलाड़ियों ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया था उनको कोई क्रेडिट नहीं दिया गया था। और बाबर आजम के बकौल जब उनसे ये वाली बात हुई तो उनका कहना था कि हम एशिया कप से बाहर हो गए थे, किसी को क्रेडिट देना ना देना ये एक बात की बात हो जाती है, कोई मान ही नहीं रखती वो वाली बात, क्योंकि आप एशिया कप जैसे इवेंट से बाहर हो गए हैं। किसी को क्रेडिट देना बहुत दूर की बात है, खिलाड़ियों से उनकी कारकर्दगी का सवाल पूछना चाहिए। बाबर आजम खुद भी परफॉर्म नहीं कर सके थे एशिया कप के अंदर। शाहीन शाह आफरीदी इंजरी के बाद वापस आए थे, उनसे भी कोई परफॉर्मेंस नहीं हो पाई थी और पाकिस्तानी टीम बुरी तरह हार गई थी एशिया कप के अंदर। और श्रीलंका जैसी टीम जो इंडिया के खिलाफ एशिया कप का फाइनल खेलते हुए 50 रन के ऊपर आउट हो गई थी, आप उस टीम से जो है वो एशिया कप हारे और तकरीबन सेमीफाइनल की पोजीशन हो गई थी। सेमीफाइनल के अंदर आप श्रीलंका जैसी टीम से हारे, उससे कई गुना ज़्यादा मजबूत टीम पाकिस्तान की थी, लेकिन पाकिस्तानी टीम को श्रीलंका ने ना सिर्फ हराया बल्कि एशिया कप से भी बाहर कर दिया था। और ये वाली बात बाबर आजम के लिए गुस्से का बाइस थी और उसी बात पे जो है बाबर आजम कुछ खिलाड़ियों की खिंचाई कर रहे थे। तो शाहीन शाह आफरीदी अब्बू बनकर सबके सामने आए और उन्होंने ये वाली बात की कि आप इस तरह खिलाड़ियों को जो है वो मोरलाइज नहीं कर सकते और खिलाड़ियों का मोराल जो है वो बुलंद करने की ज़रूरत है ऐसे वक्त के ऊपर, क्योंकि अगले माह से वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। वर्ल्ड कप 2023 उस वक्त शुरू होने वाला था। तो उन्होंने ये वाली बात की थी। बाबर आजम ये वाली बात कह रहे थे कि खिलाड़ियों ने परफॉर्म नहीं किया है, उनके इस बात के ऊपर जवाब लेना चाहिए। और शाहीन शाह आफरीदी ने ये वाली बात की थी कि खुद आपकी अपनी परफॉर्मेंस कौन सी अच्छी है जिसकी वजह से आप ये वाली बात कर रहे हैं। सबको खुद एहतसाबी का अमल करना चाहिए और खिलाड़ी जो नए हैं उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। उस वक्त ही ये वाली बात गर्दिश कर रही थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उस वक्त के चेयरमैन जो थे ज़का अशरफ। वो टीम के अंदर जो है वो वाली बात होती है ना कि डिवाइड एंड रूल वाली बात, खिलाड़ियों को डिवाइड करो, उसके बाद जो है अपनी हुकूमत कायम करो। तो खिलाड़ियों को डिवाइड करने के लिए शाहीन शाह आफरीदी को जो है वो कुछ यकीन दहाने करवाई गई थी उस जमाने के अंदर, जो बाबर आजम को उसी वक्त पता चल गई थी। और ये जो तीन का ट्रायका था, बाबर आजम, रिजवान और शाहीन शाह आफरीदी, ये ट्रायका भी उसी वक्त तोड़ा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और उसको बड़ी प्लानिंग के तहत तोड़ा था। और ये ट्रायका जो है अब तक एक दूसरे के साथ जो है वो उतना मुखलिस नहीं है जैसा पहले था। ये वाली चीज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने की कि खिलाड़ी जो है वो सियासत कर रहे हैं, ग्रुप बनाकर जो है वो अपनी तमाम तर चीज़ों को हल करवा रहे हैं। इसलिए सबसे पहले इस बड़े ग्रुप को तोड़ो और वो उस ग्रुप को तोड़ने के अंदर कामयाब हो गया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। शाहीन शाह आफरीदी के दिल के अंदर फूट डलवा दी थी और उनको बाबर आजम से बदजन किया था। रिजवान को भी कुछ मामला जो थे और उसके बाद हमने देखा कि वो वाली वीडियो जो गर्दिश कर रही थी कि शाहीन शाह आफरीदी ने विकेट ली है और रिजवान जो है वो बाबर आजम, वो शाहीन शाह आफरीदी को मुबारकबाद देने के लिए, ताली मारने के लिए जा रहे हो, बाबर आजम उनको रोकते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोगों को यकीनन अगर क्रिकेट के अंदर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो वाली वीडियो आप लोगों ने जरूर देखी होगी जिसके अंदर बाबर आजम जो है वो रिजवान को रोकते हुए नजर आ रहे हैं और शाहीन शाह आफरीदी को मुबारकबाद देने से रोक रहे हैं रिजवान को। तो ये वाली तमाम तर चीज़ें जो थी वो उस वक्त लोग ये वाली बात के ऊपर यकीन नहीं कर रहे थे और उनको इतना ज़्यादा इस बात के ऊपर एतमाद था कि शाहीन शाह आफरीदी, रिजवान और बाबर आजम जो है ये तीन इतने पक्के दोस्त हैं, रोटी गैंग भी इसको कहते थे, कि ये लोग जो है वो कभी भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये वाली चीज़ ना सिर्फ करवाई बल्कि बाबर आजम को उसके बाद कप्तानी से भी हाथ धोना पड़ा और शाहीन शाह आफरीदी से जो उस वक्त वादा किया गया था वो वादा बाद में पूरा किया गया। तो ये सारी चीज़ें थी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो करवा चुका है। और खिलाड़ियों को भी ये वाली बात सोचनी चाहिए कि खिलाड़ी जो है
इस तरह अगर ग्रुप बंदियां करेंगे तो ये किसी से नज़रों से ऐसा नहीं हो सकता कि छुपा रहे, और ये वाली चीज़ जो है ये कभी ना कभी ख़त्म ज़रूर होती है। माजी में भी इस तरह के काफ़ी ग्रुप्स बने हैं। 90s के अंदर हमने देखा कि जावेद मियांदाद को कप्तानी से हटाने के लिए वसीम अकरम ने ग्रुप बनाया था, और बाद में जावेद मियांदाद को किस तरह कप्तानी से हटाया गया, फिर वसीम अकरम के खिलाफ एक ग्रुप बना। तो ये मकाफात अमल का सिलसिला होता है। आज आप बाबर आजम और सरफराज और रिजवान जो है वो सरफराज के खिलाफ जो है वो ग्रुप बना रहे थे, तो ये वाले ग्रुप के अंदर जो लोग शामिल थे वही लोग बाबर आजम के खिलाफ हो गए। तो ये सियासत जो है वो टीम के अंदर चल रही है, माजी में भी चल रही थी, अभी भी चल रही है और मुस्तकबिल में भी चलती हुई नजर आएगी। क्या नाम है, मोहसिन नकवी साहब जो है इस बात का इजहार कर चुके हैं, टीम के अंदर सियासत जो है वो हम नहीं पैदा होने देंगे, और इसीलिए एक बहुत ही बेवकूफ़ाना फैसला करने वाले हैं मोहसिन नकवी साहब के। अज़हर अली जैसे एवरेज खिलाड़ी को जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई बड़ा ओहदा मिलने की उम्मीद नज़र आ रही है। उनके बारे में बात की जा रही है कि अज़हर अली जैसा खिलाड़ी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाएगा, और वो दिन पाकिस्तान के क्रिकेट का तकरीबन ख़त्म होने वाला दिन होगा जिस दिन ऐसे खिलाड़ी जिनकी अपनी परफॉर्मेंस किसी किस्म की नहीं है, और वो लोग जो डिफेंसिव माइंड सेट के साथ खेलने वाले थे, और जब रन्स हो रहे होते थे तमाम टीम रन्स कर रही होती थी तो अज़हर अली भी रन कर लेते थे। ऐसी कोई उनकी स्टेक के ऊपर कारकर्दगी नहीं है कि इन्होंने अकेले मैच जितवाया हो या मैच बचाया हो या ऐसा कुछ किया हो। एक 300 रन उन्होंने बनाए थे, और जब बहती गंगा के अंदर सब हाथ धो रहे होते थे तो वो भी हाथ धो लेते थे। इस तरह उनकी सेंचुरियां हैं, कोई इतनी काबिल जिक्र कारकर्दगी उनकी नहीं है, ना ही वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खिलाड़ी है जिसकी वजह से हम ये समझें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर टीम के अंदर जो है वो इनकलाब बर्पा कर देगा। चीफ सेलेक्टर उसको बनाए या भी टीम का डायरेक्टर बनाए या कोई और ओहदा उसको दे दे, पाकिस्तानी टीम जो है वो और नीचे जाएगी। इस तरह के खिलाड़ी और इस तरह के माइंड सेट के खिलाड़ी जो हैं वो अगर टीम के किसी चीज़ का हिस्सा बनेंगे या चीफ सेलेक्टर बनेंगे या टीम से किसी भी हद तक मुंसलिक रहेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान है। ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर करने वाले हैं मोहसिन नकवी साहब। एक ब्लंडर तो वो पहले ही कर चुके हैं कि वहाब रियाज जैसे खिलाड़ी को जो है वो उन्होंने इस वक्त चीफ सेलेक्टर बनाया हुआ है, और उस जैसा खिलाड़ी जो है, अब मैं क्या बोलूं इसके ऊपर, ये वाली बात बहुत तवील हो जाएगी। अज़हर अली और वहाब रियाज दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी कोई काबिल ज़िक्र कारकर्दगी नहीं है, ना ही किसी किस्म का उनका कोई माइंड सेट ऐसा है कि वो कुछ ऐसी चीज़ कर सके कि पाकिस्तानी टीम इस भंवर से निकल सके। तो यही कहा जाएगा, ना उनके पास तजर्बा है, ना ही किसी किस्म की कोई ऐसी दूरअंदेशी वाली चीज़ है कि जिससे इनके बारे में कोई उम्मीद रख सकें। पाकिस्तान से किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं है। T20 वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तानी टीम जाएगी, और जैसा कि पिछले वर्ल्ड कप्स के अंदर हम देखते हुए आ रहे हैं, जाकर अपना हिस्सा डालकर वापस आ जाएगी। कोई बड़ी कारकर्दगी की कोई उम्मीद ना रखे तो ही बेहतर है। ये तमाम तर चीज़ें डिस्कस हुई हैं। आपकी इस बारे के अंदर क्या राय है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो लिंक के ज़रिए इसके अंदर कमेंट कीजिएगा और अपने पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर बताइएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। क्या ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर सियासत चलती रहे, उस तरह के फुअड़ खिलाड़ी जो है जो किसी किस्म की कोई कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सके, इनको बड़े बड़े ओहदे, यानी कि अज़हर अली जैसे खिलाड़ी, वहाब रियाज जैसे खिलाड़ियों को इतने बड़े बड़े ओहदे दिए जा रहे हैं। क्या इनसे पाकिस्तान की क्रिकेट अच्छी होगी या और मज़ीद ख़राब होगी? अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।